Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know our 5th chapter fractions is running. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका 11th क्वेश्चन, राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज ए मिक्स्ड नंबर। ये आपके पास फ्रैक्शन कौन से हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और आपको इनको चेंज करना है किसके अंदर? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको पता भी होगा। तो देखो 29 को डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहले हम 29 को इस तरह से डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये देखिए क्या आएगा, 7 4 जा 28 1। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 7, देखो ये ऐसे चलता होता है, ठीक है। पहले आप यहाँ आओगे, पहले क्या लिखोगे 7, फिर 1/4। तो ये हमारा मिक्स्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किसको? 29/4 को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट 63/10। तो हम क्या करेंगे, 63 को 10 से डिवाइड करेंगे। 6 की टेबल पे डिविजिबल होगा, ये 3 आ जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 10। तो ये हमारा सेकंड पार्ट को हमने चेंज कर दिया है मिक्स्ड फॉर्म में, 6 और 3/10। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 89/7 है। तो इसी तरह आप 89 को भी 7 से डिवाइड करोगे। 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो देखो ऐसे चलेंगे, ठीक है। 12 पहले लिखेंगे, फिर 5 है रिमाइंडर और अपॉन में क्या आएगा 7। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11th है, इसके तीनों पार्ट हमने किस में चेंज कर दिए हैं? इम्प्रॉपर में। इसी तरह से इसका जो 4th पार्ट है, इसके अंदर देखिए क्या है, 101/9। तो 101 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, फिर 11 बन जाएगा ये। तो फिर 9 1 जा 9 और यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 11 और 2/9। इसके बाद देखिए इसका लास्ट पार्ट है 209/12। तो 209 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 8 9। फिर देखो इसको किस टेबल पे हम करेंगे, 12 7 जा पे कर दो आप इसको 84। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आएगा 17 और 5/12। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, राइट ईच मिक्स्ड नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ये मिक्स्ड नंबर गिवन है और इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 7 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, फिर प्लस करना है किसको? ऊपर जो है 3 को, और डिवाइड में क्या रहेगा 4। तो देखिए क्या आएगा, 7 4 जा 28 प्लस में 3/4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 31/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31/4। इसी तरह पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर ऐड किसको कर देंगे 4 को, और डिवाइड में क्या रहेगा 9 रहेगा। तो 9 6 जा 54 प्लस में 4/9। तो ये हो जाएगा 58/9। इसी तरह से पहले हम 13 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 ऐड करेंगे और बाद में अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे 13 से। तो 13 की जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143 प्लस 11 अपॉन में 13। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 1 4, 4 + 1 5 और 1। तो 154/13। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू दैट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमने इनको चेंज करना है लाइक फ्रैक्शंस में, मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 3 2 6 और 5। तो कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम? 3 2 6 और 5। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3 1, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 5, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1। सभी 1 आ चुके हैं। अब यह इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 30। तो अब आप इसको क्या लिखोगे 30 या अपॉन में लिख लेंगे। अब देखो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम, तो क्या आएगा 10। 10 की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, कोमा। फिर 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। फिर 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15। फिर 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर आएगा 5। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। और 30 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 6, और 6 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। तो इस तरह से हम
इसको अब क्या लिख सकते हैं, जो ये 1/3 है इसको लिख सकते हैं 10/30। नेक्स्ट को लिख सकते हैं 15/30। इससे नेक्स्ट को लिख सकते हैं 25/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो इस तरह से हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर दिया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम फाइंड कर लो 30, तो ये जो 1/3 है इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तब ये इसका डिनोमिनेटर है वो 30 हो जाएगा और ये 10 1 जा 10 हो जाएगा। तो ये देखिए आप 10/30 यहाँ भी हो गया। इसी तरह से 1/2 है तो इसकी आपको 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब जा करके ये जो डिनोमिनेटर है वो 30 होगा, ऊपर 15 आ जाएगा। अब देख सकते हो आप इसमें भी 15। तो दोनों मेथड आपके लिए है, जो सा भी आपको मेथड अच्छा लगता है वो आप इसको अडोप्ट कर सकते हो। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले 3, 4, 6, 8 और 12 का हम एलसीएम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 2, 3, 4, 6, फिर 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा ये 1, 3, 2, 3, फिर इसको 2 से कर देते हैं 3, 1, 3, 1, 3 और फिर लास्ट में 3 से करेंगे 1, 1, 1, 1, 1। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 24। तो 24 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे 24 लिख लेंगे। 24 को अब हमें 3 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये रूल है आपको। अब 8 के ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा 16। फिर 24 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 6। 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। इसी तरह अब 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो क्या आंसर आएगा 4। 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह से अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। फिर 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 की मल्टीप्लाई हम 11 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो अब इसको हम फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे, तो 16/24, 18/24, 20/24, 21/24 एंड 22/24। तो ये हमने इनको चेंज कर दिया है लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके जो MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर शर्मा बोट 1 डजन एग्स। तो देखो 1 डजन के अंदर टोटल कितने एग्स होंगे, 12 एग्स होंगे। उसने मिस्टर शर्मा ने ये खरीदे हैं एंड यूज्ड 7 ऑफ देम इन बेकिंग ए केक। और केक बनाने के लिए उस 12 एग्स में से उसने 7 एग्स को यूज़ कर लिया है। वट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्स वर यूज्ड। तो बिल्कुल इजी है, देखो टोटल कितने एग्स हैं 12, जिसमें से 7 को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, तो 7/12। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, वट फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 आर प्राइम नंबर्स। तो आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 15 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, 15 हैं, जिसमें से कितने प्राइम नंबर हैं और फिर उन प्राइम नंबर का आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है इन 15 नंबर्स के साथ। तो देखो अपोन में तो 15 आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 15 है, जिसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो खुद की और 1 की टेबल पे ही डिविजिबल होते हैं और किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, मतलब खुद से ही डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो अब यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, फिर इसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 ओड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल पे डिविजिबल है। तो अब इसके बाद देखिए 11 और 13। तो अब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं, तो 6/15 जो है इसका फ्रैक्शन होगा। इसका भी सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 4 पिज़्ज़ाज आर टू बी इक्वली शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रंस। मतलब 4 पिज़्ज़ा है उसको हमें डिवाइड करना है 5 चिल्ड्रन में इक्वली। तो आपको बताना है कि ईच चाइल्ड्स का जो शेयर होगा वो क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज कितने हैं 4, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पोर्शन उनके पास आ जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, 4/5। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट।
अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3। आपको इन 4 फ्रैक्शंस में से बताना है कि कौन 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यहीं करके देख लेते हैं। 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो देखो 2/3 इसके इक्विवेलेंट है ये। 14/21 है, इसको 7 की टेबल पे डिवाइड करते हैं, 7 2 = 7 3 = तो ये भी 2/3 इसके इक्विवेलेंट है। 4/9 है, ये कट नहीं हो रहा है, ये कट करते हैं 5 की टेबल पे, 5 2 = 5 3 = ये भी इसके इक्विवेलेंट है। बट जो सी ऑप्शन है वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 24/60 रिड्यूस्ड टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको बताना है 24/60 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पहले 2 की टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर 2 की टेबल पे डिवाइड कर लेंगे, फिर 3 की टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। यदि डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एन एस्ट्रोनॉट whose weight 86 kg on earth would weight 14 and 1/3 kg on moon। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट अर्थ पर तो 86 kg है और उसका वेट मून पर कम हो जाता है, वो कितना हो जाता है 4 and 1/3 kg रह जाता है। तो व्हाट इज द एस्ट्रोनॉट्स वेट ऑन मून रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए 14 and 1/3 kg गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 14 की 3 से मल्टीप्लाई और फिर 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 3 से। तो 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस में 1/3, तो ये हो जाएगा 43/3 kg। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ऑफ फीमर। फीमर क्या होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो बोन है उसे हम फीमर बोलते हैं। द लेंथ ऑफ फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन इज in the human body is 101/2 centimeter long। write this as a mixed number। तो देखो 101/2 सेंटीमीटर को हमने मिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, फिर 1 कैरी करेंगे, फिर ये 1 जो है इससे स्मॉलर है तो यहाँ 0 कैरी करेंगे, तो इसको यहीं छोड़ देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 50 and 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हो 50 and 1/2 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए अब हमारे हॉट्स क्वेश्चंस। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है हॉट्स है, कलर द इंडियन फ्लैग एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन फ्लैग इज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट एंड ग्रीन। तो सबसे कलर तो आप खुद कर लोगे, इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वाइट कलर का वो क्या होगा। तो आपको पता है ये 3 कलर हैं हमारे पास और टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं इसके अंदर, वैसे इस ब्लू वाले कलर को छोड़ देंगे तो ये 3 कलर्स हैं। तो टोटल कलर्स 3 हैं जिसमें से वाइट की 1 पट्टी है, तो इसलिए इसका जो फ्रैक्शन होगा वाइट का वो हो जाएगा 1/3। इसी तरह ऑरेंज का भी क्या होगा 1/3, ग्रीन कलर का भी जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1/3, और जो वाइट एंड ग्रीन है तो वाइट और ग्रीन की 2 हो जाएंगी तो 2/3। तो इस तरह से हमने इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है कलर्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यू रीड 37 पेजेस ऑफ ए चैप्टर इन योर बुक एंड हैव 13 पेजेस लेफ्ट। तो देखो 37 पेजेस तो पढ़ लिए गए हैं और 13 पेजेस जो है वो बच गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं। वट फ्रैक्शन ऑफ द चैप्टर हैव यू रीड। तो आपको वो फ्रैक्शन बताना है जो आपने पढ़ लिया। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ read pages is equal to 37, number of left pages is equal to 13। तो total number of pages is equal to 37 प्लस में 13 is equal to 50। तो अब required fraction, तो देखिए फ्रैक्शन हमें रीड पेजेस का करना है, तो रीड पेजेस 37 है और टोटल कितने हैं 50। तो आंसर क्या आ जाएगा 37/50। तो इस तरह से क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 23, रोहन हैड 36 पेन्स। रोहन के पास टोटल कितने पेन्स हैं 36, आउट ऑफ विच ही गेव 15 पेन्स टू देम टू माइक एंड 11
टू ऑफ देम टू करण। वो 15 पेन तो माइक को और 11 पेन जो है वो करण को दे देता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज ओरिजिनल 36 पेन्स डज रोहन हैव लेफ्ट। तो रोहन के पास जितने पेन बच जाते हैं उसका आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, टोटल जो ओरिजिनल 36 पेन्स थे उसके साथ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 36। रोहन गेव टू माइक, माइक को कितने पेन वो दे देता है 15 एंड ही गेव टू करण इज इक्वल टू 11। ही हैज़ लेफ्ट पेन्स, उसके पास कितने पेन रह जाते हैं। तो 36 में से हम 15 और 11 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 36 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 21 और फिर माइनस में 11 भी माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा 10। तो करण के पास अब कितने पेन रह जाएंगे 10। तो हमें अब क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है रिमेनिंग पेन्स का। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रिमेनिंग पेन कितने रह जाते हैं 10 और ओरिजिनल पेन कितने थे उसके पास 36। अब इसको 2 की टेबल पे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/18। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5/18। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर दैट अमाउंट। इस अमाउंट के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको 2 बताने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए आप इसकी 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 4 से या 5 से, किसी से भी कर सकते हो, बस सेम करनी है। 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36। तो ये भी इसका इक्विवेलेंट बोला जाएगा। 5 3 जा 15 और 18 3 जा 54, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। यदि आप 4 से करोगे, 5 से, 6 से, ये सभी क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 24th, आई एम एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये एक नंबर है जो कह रहा है कि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हूँ, हुज न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मेड ऑफ ओड डिजिट्स। कहता है कि उस नंबर का जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है वो ओड डिजिट्स से मिल करके बना है। इन माई सिंपलेस्ट फॉर्म, पहली बात है कि ये याद रखना, ये जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर। और किसकी हेल्प से बना है वो, ओड डिजिट्स की, मतलब सभी ओड डिजिट्स है उसके अंदर। इन माई सिंपलेस्ट फॉर्म माई रिप्रेजेंटेशन एज ए मिक्सड नंबर इज 6 and 1/3। जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म वो है 6 and 1/3। तो 6 and 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 + 1 19/3। आंसर ये नहीं है, ये सिंपलेस्ट करने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो है उस नंबर की। तो द सम ऑफ माई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 66। इसका देखो न्यूमिरेटर 19 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 3। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का सम करके देखना है, वो क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए, तब हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें बताना है वो फ्रैक्शन क्या है। तो एक काम करते हैं, देखो 19/3 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो, तो हम इसकी एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 2 जा 38/3 2 जा 6। अब आप यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास सभी ओड डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो जैसे हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 57 आएगा और ये 30, 3 3 जा 9। तो आप ये देख सकते हो, आप यहाँ ये जो 9 और 57 है ये दोनों ही ओड भी हैं और ओड डिजिट्स की हेल्प से ये बने हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करके देखना है, इनका एक कंडीशन और रहती है कि इन दोनों का सम भी करके देख लेते हैं। 57 और 9 को ऐड करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास सम भी क्या आ रहा है 66 आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 57/9। इसी के साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा और अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।